मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको हम ऐसी ऐसी जैन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, चमत्कारी जैन क्षेत्र और प्राचीन जैन क्षेत्रों की जानकारी देते चले आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं और गर्व से आपका सीना फूल भी रहा है कि जैन धर्म का इतिहास कितना पुराना है, कितना गौरवान्वित है। यहाँ आपको बताना चाहता हूँ आज एक ऐसे क्षेत्र के बारे में, तेलकुपी या तेलकाम्पी, पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दामोदर नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। और जब कुछ ही समय पहले इस जगह जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो टूरिस्ट थे वो आना शुरू हो गए। क्यों आना शुरू हो गए? दामोदर नदी में पंचेत बांध द्वारा डूबे जैन वास्तुकला मंदिर भैरव स्थान के खंडरों को देखने के लिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट आना शुरू हो गए। 1956 से 1962 के बीच पंचेत बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप 8वीं-12वीं शताब्दी के मंदिरों के साथ साथ वो क्षेत्र भी जल के अंदर डूब चुका था। और यहाँ आपको बता दूं कि पुरातत्वविदों के अनुसार इस क्षेत्र में बंगाल के चुटिया नागपुर सर्कल में पाए जाने वाले एक छोटे से स्थान के भीतर सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जैन मंदिर थे। बेलगढ़ से 20 से अधिक मंदिरों को सूचीबद्ध किया गया है और कई मंदिर ऐसे थे जिनमें उस समय लाखों जैन उनके आसपास रहा करते थे और वहाँ पर जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज केवल 2 ही मंदिर बचे हैं और दामोदर जलाशय में एक जो बांध का हिस्सा है वो आधा डूबा हुआ दिखाई देता है और इसमें कुछ खंडर मंदिरों के अवशेष जो है जलाशय में फिर से दिखाई देने लग गए हैं और एक नई आशा की किरण जगी है। तेल काम्पी जो है, तेल का सामान्य अर्थ तेल से होता है, लेकिन चाणक्य दर्शन के अनुसार तेल का अर्थ जो है टैक्स से होता था और कंपन का अर्थ जो है वहाँ की प्रशासनिक टैक्स वसूल करने वाली संस्था से होता था। इस प्रकार तेलकुपी 11वीं शताब्दी के क्षेत्र के स्थानीय शासक रुद्रशिखर की राजधानी थी, जिसने पाल राजा रामपाल को भीम से वीरेंद्र को पुनः प्राप्त करने में मदद की थी। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि शिखर वंश के पंचकोट राज के शाही इतिहास में उल्लेख आया है कि रुद्रशिखर 1098 में सत्ता में आया था। और यहाँ पर जो है संध्याकर नंदी ने अपनी कविता रामचरितम में उल्लेख किया है कि जंगल की आग की तरह रुद्रशिखर एक युद्ध विशेषज्ञ था, जिसने नदियों और पहाड़ों के शासकों के अभिमान चूर कर दिए थे। तो यहाँ पर जैन मंदिरों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि के बांध के आसपास 2 तांबे की खदानें थी, तमजूरी और तमखुन। व्यापारी इन खदानों से तांबा निकालकर ताम्रलिप्ता ले जाते थे और प्राचीन काल में तेलकाम्पी एक व्यस्त बंदरगाह और समृद्ध शहर था। यहाँ ज़्यादातर मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। इस समय पुरुलिया में जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता चला जा रहा था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर व्यापारी जो थे जैन थे और इस क्षेत्र में जब उन्होंने व्यापार बढ़ाया तो मंदिरों को भी बनवाया। कई जैन प्रतिमाएं और जैन मंदिर खुदाई में यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं और ऐसी ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं जो कि वाकई में बहुत अतिशयकारी हैं। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि भैरव मंदिरों के समूह के मुख्य देवता थे। भैरव शिव का एक प्राचीन वन रूप है जिसके साथ 2 कुत्ते होते हैं और यहाँ पर हिंदुओं ने जैन मंदिर में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैन मंदिरों में हिंदुओं की प्रार्थना अर्पित होने के फलस्वरूप जो है हिंदू देवताओं ने जैन मूर्तियों की जगह ले ली और जो जैन मूर्तियाँ थी वो हिंदू देवताओं में बदल दी गई। आज भी स्थानीय ग्रामीण तेलकुपी भैरवनाथ अर्नार बागणेश्वर का जाप करते हैं। ये भैरवनाथ जो है तीर्थंकर देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान है और उनका वाहन एक बैल था। ग्रामीण अब ऋषभदेव की प्राचीन मूर्तियों की शिव के रूप में पूजा करते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा एक जगह नहीं, कई कई प्राचीन मंदिरों में हुआ है जहाँ प्रतिमाएं तो जैन हुआ करती थी। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा सबसे ज़्यादा शिव के रूप में पूजी जाने लगी थी, क्योंकि आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमाओं में बाल जो थे वो जटाओं की तरह हुआ करते थे और शिव के भी बाल जटाओं की तरह हुआ करते थे। लेकिन जो भी है, जैन धर्म का इतिहास जहाँ जहाँ जाते हैं हिंदुस्तान के हर कोने में, और हिंदुस्तानी नहीं विश्व के हर कोने में खुदाई में जैन प्रतिमाएं आज भी लगातार मिलती हैं, जिससे पता लगता है कि सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है और इसकी पताका हमेशा से विश्व में फहराती रही और फहराती रहेगी। जय जिनेंद्र।